नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ हमारे पिछले सेगमेंट के रिवीजन और प्लस जो हमारे संडे रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो करंट का टॉपिक समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक कोटेशन के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, हमारा कोटेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, हम लोग कोटेशन देखें तो उसमें इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह अपनी काबिलियत और मेहनत पर विश्वास रखता है दोस्तों, वो ही अक्सर क्या करते हैं, मंजिल को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छी लगन से मेहनत करते हैं तो आपको अवश्य उसका फल मिलेगा। चाहे आपको ज़्यादा ना मिले, थोड़ा ही मिले, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन फल जब ही मिलेगा जब आप जो है अपनी काबिलियत पर विश्वास रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग कुछ जो हमारी न्यूज़ है उस पर फोकस डालते हैं, जो आज की न्यूज़ है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, ईएसजी मुद्दों पर यूएनपीआरआई पर हस्ताक्षर करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी आईसीआईसीआई। दोस्तों, अगर इसकी हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, दोस्तों ये हाल ही में भी चर्चा में रही। इसमें क्या किया, ये हमारी जो कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राष्ट्र समर्थित जिम्मेदार निवेश के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई। दोस्तों, पर्यावरण के साथ साझा समझौते और उसके कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के साथ समर्थित हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। दोस्तों, हम लोग बात करें तो हमारी यूएनपीआरआई हस्ताक्षर करने वाली कैसी भारत की पहली कंपनी बनी है। दोस्तों, ये पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के हम लोग बात करें तो ये क्या करेगी, हम जो संयुक्त राष्ट्र के साथ जो है मिलकर काम करेगी, जिसमें इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो CO2 की मात्रा है उसको क्या करना, कम करना। दोस्तों, ये कैसे संभव है, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर पर्यावरण के लिए यानी विशेष जो कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण प्रदूषण के लिए विशेष तौर पर कई सारी जो कंपनियां हैं और कई सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके द्वारा, जैसे कि हम लोग बात करें यूनेस्को जो है क्या करती है, ये यानी हमारे सांस्कृतिक विरासतों को धरोहर के लिए कार्य करती है। ऐसे ही साथ दोस्तों कई हमारे जैसे UN FFC CCF, दोस्तों बात करें तो ये क्या है, पर्यावरण मुद्दा पर काम करने वाली सारी संस्थाएं हैं। ये क्या है, इसका मेन मकसद है कि हमारे यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन जो है वो 0% लाना। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो हमारे बात करें अगर जो कार्बन उत्सर्जन है उसका जो 0% लाना भारत ने जो है कब तक 2000 यानी 30 तक जो है इसका प्रण किया है। ऐसे ही दोस्तों बात करें हम लोग तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक क्या है, एक निवेशक पहल है। दोस्तों, यूएनपीआरआई जो है हमारे दो निकाय जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है, जिसमें क्या होगा, यह पर्यावरण के मुद्दों को साझा करके और जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आईसीआईसीआई क्या है, हमारी बीमा कंपनी यानी कैसी प्राइवेट प्रूडेंशियल कंपनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो आपका है वो मनीला में है। अगर इसकी बात करें तो उसने क्या किया है, असम सरकार ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है, ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यह इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करें हम लोग तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह हम लोग कहें पूरे एशिया में वो जितने सारे हमारे कंट्री हैं उसके साथ ऋण देने यानी ऋण पर समझौता करने का कार्य करती है। और हम लोग इसकी बात करें तो ADB का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका मनीला है। दोस्तों, अब इसने असम के साथ हाल ही में क्या किया है, समझौता किया है ऋण के साथ। इसमें क्या करेगा कि कौशल विद्यालय परियोजना की स्थापना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंकों के साथ ऋण पर हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों, आइए हम लोग अगला जानते हैं क्वेश्चन, विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा कौन, ADB द्वारा वित्त पोषित बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की के तहत की जा रही है। तो ADB द्वारा तकनीक सहायता के रूप में $1 मिलियन का अतिरिक्त इसको अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार में 5 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है। किसने, दोस्तों बात करें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो हम लोग दोस्तों बात करें कि उद्धव ठाकरे कहाँ हैं,
ये हमारे जो है महाराष्ट्र के कौन है, ये सीएम है। तो यहाँ पर इन्होंने और केंद्र सरकार के साथ में जो लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए जो क्या किया है, कितने 5 लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों अब आइए बात करें हम लोग, देखो स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें इस समय वर्तमान में किसकी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है। और जो हम लोग बात करें महाराष्ट्र में जो है किसकी है, वो हमारी जो है शिवसेना है। कौन है, शिवसेना की सरकार। दोनों ने क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं और समझौता किया है किसमें, 5 लॉजिस्टिक पार्क। दोस्तों लॉजिस्टिक की बात करें क्या होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो हमारा जितना गुड्स है उसको जो कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेगा, लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करेगा। दोस्तों अब हम लोग जाने तो यहाँ पर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्या है पूरे, यानी भारत में हमारी भारत सरकार हम लोग कह सकते हैं जो है इंडिया की हमारी जो गवर्नमेंट है और किसके बीच में समझौता हुआ है, ये हमारे महाराष्ट्र सरकार के साथ में समझौता हुआ है। क्या करेगा ये, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसमें क्या होगा, मल्टी लॉजिस्टिक मीन्स सारे जितने भी सारे गुड्स हैं वो किसी प्रकार के भी हों, सारे गुड्स को क्या करेगा, एक जो है कह सकते हैं पूरे देश में दोनों आवाजाही के लिए सुगम बनाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे, मुंबई महानगर क्षेत्र, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों हम लोग बात करें तो देखो हम लोग नासिक क्या है, नासिक जो है ये हमारा किसका, यानी महाराष्ट्र का ही शहर है। अगला हम लोग बात MMLP विकसित करने के लिए JNPT। दोस्तों JNPT क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जवाहरलाल नेशनल पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेशनल क्या है, राष्ट्रीय बंदरगाह जो है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। कर्नाटक कहाँ है, बेंगलुरु है। मध्य प्रदेश कहाँ है, ये आपकी जो है भोपाल है। दोस्तों हम लोग बात करें तो तेलंगाना जो है, अगर तेलंगाना की बात करें हम लोग, तेलंगाना ये हमारा जो इससे पहले जो है किसका पार्ट था, ये हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब जो है 2 जून 2014 को क्या हुआ, 2 जून 2014 को इसको अलग एक राज्य बना दिया गया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें जो है तेलंगाना को अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो है इस पर जो है इसको अलग करने से, अलग राज्य बनाने से इसने अपनी सहमति नहीं दी। उसके बाद में तो ये कार्य किसने किया, केंद्र सरकार ने इसको जो है अलग कर दिया। इसको जो है 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को अलग एक राज्य का दर्जा दे दिया। दोस्तों अब हम लोग इसकी बात करें तो तेलंगाना की जो कैपिटल होगी वो कहाँ होगी, वो दोस्तों होगी हमारी अमरावती। कहाँ होगी, इसकी नई राजधानी जो होगी वो कहाँ होगी, अमरावती होगी। तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में अगला हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इसने मनाया है, कब मनाया है, 18 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसमें इसने क्या किया है, वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ, अगर यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में। ये कब होती है, ये देखो विश्व स्तर पर शांति के लिए, यानी शांतिपूर्ण जो हमारी समझौते हैं उसके लिए इसका मुख्य कार्य है कि इस विशेष यानी हमारे जितने भी सारे देश हैं सबके मध्य शांति स्थापित करना इस संस्था का पूरा काम है। दोस्तों अब यूएनओ की बात करें तो यहाँ पर जो है वर्ष 1999 में सभी प्रवासी श्रमिकों उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय इसने सम्मेलन बनाया। दोस्तों अब इसकी हम लोग बात करें, इसकी थीम क्या है, विषय वस्तु यार किसकी क्या है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, यानी मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए इसका मेन जो है थीम है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत। दोस्तों हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या किया है, 17 दिसंबर 2021 को नेशनल कैडेट कोर, यानी हम लोग बात करें क्या है, राष्ट्रीय एकता और अनुशासन के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किया। दोस्तों ये कहाँ से किया है, ये हमारे जो कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली से इस विजय श्रृंखला का जो है कह सकते हैं शुरुआत की है। संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब दोस्तों बात करें हम लोग जो है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये क्या है, पूरे भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले क्या थे दोस्तों, ये 2014 में 2014 से 2019 तक जो है इनको किसका, ये हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों इस समय हम लोग बात करें तो हमारा जो गृह मंत्रालय है वो किसके, यानी पूरे भारत में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है गृह मंत्रालय कहाँ है, वो आपका न्यू दिल्ली में है। दोस्तों अब हम लोग बात करें कि इस कार्यक्रम में भारतवर्ष में 75 स्थानों पर 1971 के भारत पाक युद्ध के वीरों को इस सम्मानित करना इसका मुख्य यानी शामिल है। ये कब, 1971 में दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और हमारा जो बांग्लादेश था इसको क्या किया, 17 दिसंबर को और 1971 को इसको एक नया देश की संज्ञा दी
और नए देश का इसको जो है दर्जा मिला। दोस्तों तो अहम हमारा योगदान रहा। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इन दिनों 14 से 17 दिसंबर तक हमारे जो रामनाथ कोविंद हैं वो कहाँ हैं, बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। उन्होंने वहाँ के जो हमारी जो कह सकते हैं पीएम हैं, कौन, शेख हसीना, इन्होंने उनका दिल खोल के स्वागत किया और जो है 21 तोपों से इनको सलामी दी गई। पहली बार ये हमारे बांग्लादेश ने, वैसे भी हमारे बांग्लादेश से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी जारी हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें तो 1971 में क्या हुआ था, यानी हम लोग कहें पाकिस्तान और इंडिया का एक कह सकते हैं ऑपरेशन विजय के तहत युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हुई और भारत ने बांग्लादेश को एक नया देश का दर्जा दिया। इससे पहले हम लोग बात करें तो 1971 से पहले बांग्लादेश और हमारा कह सकते हैं बांग्लादेश उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। दोस्तों ये पश्चिमी पाकिस्तान, हमारा जो आज पाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है, पाकिस्तान की कैपिटल है आपकी इस्लामाबाद। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ इसकी बात करें हम लोग तो इसी का पार्ट हुआ करता पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी दोस्तों बात करें तो कहाँ है, ढाका है। उसके राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये राष्ट्रीय गीत जो है हमारे किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, जिसका राष्ट्रीय गीत है दोस्तों आमार सोनार बांग्ला। क्या नाम इसका है, आमार सोनार बांग्ला, इसका जो है हमारा उनका राष्ट्रीय जो वहाँ का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए। देखो दोस्तों CCI ने अमेजॉन के साथ सौदा स्थापित करते हुए लगाया 202 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये किसने लगाया है दोस्तों, CCI ने। दोस्तों 17 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, दोस्तों इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन ने फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे के लिए अपनी मंजूरी को स्थगित कर दिया है। अब इसको हम लोग बात करें तो अमेजॉन दोस्तों जो है हमारी कहाँ की, हमारी जो कह सकते हैं कि ऑनलाइन ख़रीदारी करने की यानी कंपनी है। दोस्तों अमेजॉन कंपनी जो कहाँ की है, ये अमेरिकी कंपनी है। और हम लोग दोस्तों बात करें तो इसने क्या करें, इसने सौदे के वास्तविक दायरे और उद्देश्य के बारे में कथित तौर पर सामने नहीं रखने पर उसने कुल 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अब हम लोग बात करें फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजॉन के सौदे के लिए नवंबर 2019 में CCI द्वारा मंजूरी दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है टॉपिक GACL और गेल के बीच गुजरात में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करें, देखो बायो एथेनॉल क्या है। दोस्तों इस समय हमारी सरकार जो है इसको बोलते हैं ब्लेंड विथ पेट्रोल। तो देखो ब्लेंडिंग या पेट्रोल क्या है दोस्तों, पेट्रोल में यानी एथेनॉल को मिलाना, यही हमारा क्या है, ब्लेंडिंग है। दोस्तों हमारी भारत सरकार ने यानी 20% एथेनॉल को मिलाने के लिए क्या किया है, इसने अपना जो है एक कंडीशन रखी है कि इसको जो है लगभग 2023 तक क्या करेगा, ये 20% तक जो है एथेनॉल का मिक्सचर किसमें मिलाएगा, पेट्रोल में। अब दोस्तों एथेनॉल क्या है, जिससे जो है कह सकते हैं पेट्रोल जो है हमारा ये क्या होगा, इसमें जो है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कम होगी और ये गाड़ियों के जो कह सकते हैं इंजन को क्या बनाएगा, इसको जो है सहूलियत प्रदान करेगा। दोस्तों बात करें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 1000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित किए हैं। दोस्तों अब हमारी भारत सरकार जो है कह रही है कि किससे, गन्ने से जो है ये क्या बनाएगा, एथेनॉल का प्रयोग करेगा, जिससे जो है क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो पेट्रोल है, पेट्रोल को क्या करेगा, उसमें जो है बायोएथेनॉल का उत्पादन होकर और उसको मिलाएगा उसमें। दोस्तों बायोएथेनॉल वाहनों में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है और अक्षय ऊर्जा का एक रूप है। दोस्तों अक्षय ऊर्जा की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा जो है बात करें ये कह सकते हैं नॉन पॉल्यूटेड सब्सटेंस है। और अक्षय ऊर्जा की बात करें तो उसमें सौर ऊर्जा प्लस आपकी पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा शामिल है। दोस्तों हमारी सरकार जो है इसमें क्या है, इसमें जो है बहुत अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दे रही है। इसमें क्या है, इसका दोस्तों मेन मकसद है कि सस्टेनेबल विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास, जिसको हम लोग सतत पोषणीय का मतलब होता है दोस्तों, सतत पोषणीय का मतलब होता है कि हम जो है किसी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। दोस्तों हम लोग बात करें अगर माइक्रोबियल किण्वन से माध्यम से कृषि फीड स्टॉक से उत्पादित किया जा सकता है, तो हमने बताया आपको जैसे कि गन्ने से यानी कृषि के माध्यम से गन्ना उत्पन्न होकर और उसमें जो है एथेनॉल उत्पन्न करेगा भारत। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है केट ब्लैंचेट को मिलेगा फ्रेंच सिनेमा के सीजर डी होनूर सम्मान। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ये हमारी अभिनेत्री हैं, कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हमारी अभिनेत्री हैं और इनको बात करें तो क्या है, केट ब्लैंचेट को मिलेगा फ्रेंच सिनेमा के लिए सीजर डी होनूर सम्मान। दोस्तों हमारी जो ब्लैंचेट को फ्रांसीसी फिल्म अकादमी से फ्रांसीसी सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनूर
लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार यानी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये 25 फरवरी 2022 को पेरिस में 47वें सीजे समारोह के सिर में पुरस्कार प्रदान करेंगे, जो फ्रांस की अकादमी द्वारा इसको दिया जाएगा। दोस्तों इससे पहले कि हम लोग बात करें, वे 2 ऑस्कर और 1 बाफ्टा पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें कि देखो बाफ्टा और ऑस्कर पुरस्कार ये क्या है। अब दोस्तों हम लोग बाफ्टा की बात करें तो ये क्या है, ये हमारा कह सकते हैं एक जो है ये ऑस्कर हमारा। पहले हम लोग बात करें ऑस्कर अवार्ड। देखो ऑस्कर अवार्ड जो है दोस्तों 2021 में क्या किया गया है, इसमें 93वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कब? 25 अप्रैल 2021 को। और हमारी जो ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म नामित हुई है उसका नाम है नोमैडलैंड। इस फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। अगर हम लोग बेस्ट एक्टर की बात करें तो इसको जो है ऑस्कर में नामित हुआ है कौन? एंथनी हॉपकिंस। दोस्तों एंथनी हॉपकिंस को क्या मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों ऐसे ही हम लोग बात करें, अगला हमारा जो है कौन सा पुरस्कार? बाफ्टा पुरस्कार। दोस्तों अगर हम लोग बाफ्टा की बात करें तो इसका क्या है? बाफ्टा जो है हमारा हम लोग बात करें तो ये क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड है। इसको भी 2021 का फ्रेंच फिल्म द फादर के लिए इसको जो है अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म को? द फादर को जो है इसको, ये हमारी फ्रेंच फिल्म है, इसको जो है क्या मिला है? बाफ्टा पुरस्कार मिला है, यानी बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड दिया गया है। यह दोस्तों 74वें सीजन का अवार्ड दिया गया है। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें एंथनी हॉपकिंस इन नोमैडलैंड के कौन, ये हम लोग बात करें अभिनेता जिनको एंथनी हॉपकिंस को ही क्या मिला है? बाफ्टा पुरस्कार दिया गया है। अगला दोस्तों हम लोग बात करें अभिनेत्री जो हमारी, इनको जो है बाफ्टा पुरस्कार में मिला है। ये कौन है? फ्रांसिस, इनका नाम मैकडोरमन। फ्रांसिस मैकडोरमन को क्या मिला है? ये इनको जो है बाफ्टा पुरस्कार मिला है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें, अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो बाफ्टा फिल्म कौन सी? नोमैडलैंड को ही शामिल किया गया है। दोस्तों सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर बात करें फिल्म डायरेक्टर जो है हमारे वो रहे हैं कौन? उनको मिला है अवार्ड क्लो झाओ को मिला है। क्लो झाओ को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, जो कि इन्होंने किस में काम किया है? नोमैडलैंड फिल्म में काम किया है। अगला हम लोग को दोस्तों क्वेश्चन देखें। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के नवाचारों का समर्थन करने के नए कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें क्या करेगा दोस्तों? अमेरिका और भारत जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उद्यम पहल का समर्थन करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसका टाइटल जो है क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी यानी इनोवेशन फॉर नेट जीरो एमिशन। दोस्तों कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या है, या पर्यावरण को चुनौती भरी निपटने के लिए भारत और अमेरिका ने एक पहल की है जिसको इनोवेशन फॉर नेट जीरो नाम दिया है। दोस्तों यह सोशल अल्फा के साझेदारी में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडोमेंट फंड द्वारा इग्निंग ग्रांट के लिए आह्वान करता है। दोस्तों हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का कैपिटल कहाँ है? ये कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी जो हमारी क्या है? कैपिटल है। और डीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये हमारा शहर है किसका? ये हमारा जो है अमेरिका का शहर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग बात करें, ये हमारे आपको दिख रहा है पिक्चर में डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं मध्य। इससे पहले ये क्या थे? विदेश जो हमारे सचिव थे, और इनको ही क्या बना दिया गया? डॉक्टर एस जयशंकर को क्या बना? विदेश मंत्री बनाया गया। दोस्तों हम लोग बात करें, यह मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक को संबोधित करेंगे और इसकी मेज़बानी करेंगे। दोस्तों ये कार्यक्रम जो है कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, और इसकी तीसरी बैठक 18-20 दिसंबर में आयोजित की जा रही है। दोस्तों हम लोग बात करें तो अगर हमारा जो इसमें जो देश शामिल होंगे उसमें से कुछ देश हमारे हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो ये हमारे जो है सारे जो कहते हैं यानी ये देश हैं, ये क्या है? ये हमारी बैठक में मध्य एशिया त्रिस्तरीय वार्ता में भाग ले रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कुछ हमारे खास देश जो हैं। कजाकिस्तान, इसकी बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना। इसकी राजधानी है अस्ताना। किर्गिस्तान की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी है बिश्केक। कहाँ है? इसकी राजधानी है बिश्केक। अगला दोस्तों हम लोग बात करें तजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों दुशांबे। कहाँ है? दुशांबे इसकी राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये भी क्या मुस्लिम कंट्री है, इसकी राजधानी कहाँ? अश्गाबाद। इसकी दोस्तों राजधानी कहाँ है? अश्गाबाद है। उसके बाद में अगला हमारा जो है तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो कहाँ है वो आपकी मैंने बताया अश्गाबाद है। उसके बाद में दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जो आपकी है ताशकंद है। दोस्तों ताशकंद क्या है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यहीं पर हमारे एक हुआ करते थे रेल मंत्री, जो हमारे पूर्व रेल मंत्री, वो इनकी जो है कहाँ पर? ताशकंद में ही मृत्यु हुई थी। उनका नाम था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको ये ध्यान रखना है, उनकी मृत्यु जो है विदेश में हुई थी। ऐसे वो पहले रेल मंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। दोस्तों अगला जो है तो इसकी राजधानी जो हमारी दिल्ली है, उसमें इस जो है जो कह सकते हैं बैठक की आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में इसका जो आयोजन किया जाएगा।
दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे, इसका हाल ही में आज ही उद्घाटन हुआ। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर जो हमारा जो एक्सप्रेस वे है इसका उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, इसका दोस्तों शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर में इसका क्या हुआ है, इसका उद्घाटन किया है। इसकी जो अगर हम लोग लंबाई की बात करें कितना है, 594 किलोमीटर होगा। यह भारत का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे होगा। दोस्तों इसकी अगर लागत की बात करें हम लोग तो यह लगभग 36,200 करोड़ रुपये इसमें खर्च होने पर अनुमान लगाया गया है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यह कितने ज़िलों में, यह जो हमारे 12 ज़िलों से होकर जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ होगा, एक ग्राम है बिजौली, मेरठ का ग्राम बिजौली से इसकी जो है शुरुआत होगी और कहाँ तक बनेगा, यह प्रयागराज होगी। इससे पहले इसका नाम था इलाहाबाद, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रयागराज। तो प्रयागराज के अगर हम लोग बात करें जुदापुर गांव जो है वहाँ पर जो है विस्तारित होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें इससे और भी हमारे यहाँ कुछ जो है हम लोग बात करें कि एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग, जैसे कि हम लोग बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसका भी हाल ही में उद्घाटन हुआ और ये इसकी लंबाई जो है कितनी है, 341 किलोमीटर है। दोस्तों यह कहाँ से कहाँ तक, ये गाजीपुर से कहाँ तक, लखनऊ तक जो है बनाया गया है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें, अगला हमारा जो है लखनऊ से एक दूसरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जिसकी लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ जो हमारे गंगा एक्सप्रेस वे जो है कितने, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के इसमें जो है 12 डिस्ट्रिक्ट होकर जाएगा। अब 12 डिस्ट्रिक्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लगभग 75 विधानसभा सीट्स हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। दोस्तों अगले हमारे जो सप्ताह के क्वेश्चन उसके बारे में हम लोग नज़र डालते हैं। जो विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। दोस्तों कब मनाया गया, 16 दिसंबर को। इसमें मैंने बताया था आपको 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें जो है ऑपरेशन विजय के द्वारा भारत जीत जाता है और नया बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था उससे मुक्त होकर के, यानी जो पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान जिसका हिस्सा था और जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो बांग्लादेश को क्या बना दिया गया, नया देश बना दिया गया। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ इसने जो है भारत के सामने समर्पण किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा था यूनेस्को, इसने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसने इसकी जो है दुर्गा पूजा हमारी कोलकाता की, उसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना है माल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन है, ये हमारे जो सप्ताह कुछ क्वेश्चन हैं, कारपोरेट मंत्रालयों वित्तीय खुफिया एजेंसी के बीच समझौता हुआ है। इसमें जो है खुफिया एजेंसी की बात करें हम लोग तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी है, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और CBI, तो ये हमारी क्या है, भारत की खुफिया एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है और यह MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये काम करती हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, PM मोदी ने कृषि खाद्य और प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। दोस्तों कहाँ किया है इन्होंने, ये दिल्ली से किया है, यानी गुजरात के आणंद में कृषि शिखर सम्मेलन को इन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने क्या किया है, इसको सम्मेलन को संबोधित किया और इन्होंने किया 14 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इसमें दोस्तों लगभग 5,000 किसान भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 16 दिसंबर 2021 से 2 वर्ष के बाद लोकरंग महोत्सव की मेजबानी करेगा जयपुर। दोस्तों यह 2 वर्ष बाद की जो है इस कला का उद्घाटन हो रहा है, कहाँ, हमारे जयपुर में। और जयपुर दोस्तों बात करें राजस्थान की कहाँ राजधानी है, यहाँ जयपुर की कला और संस्कृति को बिखेरेगा। इसमें जो है हस्तशिल्प और मेला, राजस्थानी भाषा लेखन उत्सव भी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया गांधी टोपी गवर्नर पुस्तक का विमोचन। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यहाँ हमारे जो यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने इसको लिखा था और ये पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक और मध्य प्रदेश के रहे राज्यपाल एडपुगंती राघवेंद्र राव के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि भारतीय सेना ने किया 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय गाथा का आरंभ। दोस्तों स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन ये कहाँ हुआ, ये कोलकाता मेमोरियल वार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन। ये कब किया, 16 दिसंबर को किया है, आपको ध्यान रखना है। और कैसे किया है, ये कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। दोस्तों इसमें जो है क्या करेगा सम्मेलन का, इसका विषय था नया शहरी भारत था, जिसका जो है उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत और वियतनाम के लिए एक डिजिटल मीडिया के आशय पत्र पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्या करेगा दोस्तों, इस पर डिजिटल मीडिया माध्यम से जो है क्षेत्र में सहयोग देने पर हस्ताक्षर किए हैं।
दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है रेखा चौधरी की पुस्तक इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस का विमोचन किया है। ये कब किया है? 15 दिसंबर 2021 को इसका विमोचन किया गया। अब दोस्तों इसकी बात करें तो रेखा का शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी प्रकाशित किया गया है। उन्हें जॉन हॉपकिंस और हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शोध प्रकाशित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला हमारा दोस्तों टॉपिक है किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए इनोटेरा ने किया नेव फाउंडेशन के साथ समझौता। दोस्तों ये है हमारी राष्ट्रीय कृषि विपणन ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की एक गैर लाभकारी संगठन है। दोस्तों हम लोग बात करें तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है नाबार्ड का ये कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। अगला हमारा दोस्तों जो हमारा टॉपिक है इसमें जो है सेनाध्यक्ष नरवणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS का पद। इससे पहले भी हाल ही में हमारे जो बिपिन रावत जो क्या थे CDS थे, पहले देश के पहले CDS, इनका हाल ही में एरोप्लेन यानी हमारा जो उसमें क्रैश होने के कारण उनका जो है निधन हो गया। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है 15-17 दिसंबर तक बांग्लादेश के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया दौरा। यह यात्रा ढाका में 50वें विशेष समारोह में जो है आयोजित होगा और उन्होंने क्या किया वहाँ पर पाकिस्तानी सेना पर जीत और भारत बांग्लादेश की संयुक्त सेना के सामने आत्मसमर्पण स्मरण भी इसमें आयोजित किया जाता है। दोस्तों अगला है हमारा यूनेस्को ने अफ्रीकी संगीत कांगोलीज रूबा को दिया सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा। इससे पहले दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन देखा था दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला हमारा जो है इसमें यूनेस्को, अगर हम इसको बात करें यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कई प्रथाओं में सिंगापुर का हॉकर फूड और फिनलैंड में सोना संस्कृति और संयुक्त अरब अमीरात यानी इसकी राजधानी की बात करें तो आबू धाबी पारंपरिक सिंचाई प्रणाली में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है असम के राज्यपाल ने किया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन। दोस्तों असम के राज्यपाल की बात करें ये कौन है? जगदीश मुखी है। इन्होंने 14 दिसंबर 2021 को प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों या देश भर में छात्रों प्रैक्टिसिंग चिकित्सा को इससे लाभ होगा। दोस्तों हम लोग बात करें डॉक्टर DB बरुआ कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमला कटकी संघ का सदस्यों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों अगला हमारा गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA, इसकी बात करें इसने क्या किया साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह दोस्तों हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। अगला हमारा टॉपिक है 11 नए साइबर अपराध आर्थिक और अपराध पुलिस स्टेशन खोलेगा उड़ीसा। कहाँ पर ये खोलेगा दोस्तों? यहाँ उड़ीसा में खोले जाएंगे। इसकी जो है हम लोग स्थान की बात करें इसमें जो है कटक और भुवनेश्वर, केवंझर, अंगुल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, कोरापुट, भवानीपटना, बोलांगीर और कंधमाल में बनाए जाएंगे। अगला दोस्तों हमारा है UNFAO और ICAR ने आंध्र प्रदेश के साथ किया समझौता। दोस्तों FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने आपस में समझौता किया है। यह समझौता दोस्तों भारतीय कृषि अनुदान परिषद के साथ ये समझौता है। यह किसानों को सतत खाद्य प्रणाली अपनाने के लिए समर्थन करेगा और किसान सुविधा केंद्रों की क्षमता का निर्माण करेगा। अगला दोस्तों लद्दाख को मिला लेह का अपना पहला FM स्टेशन। दोस्तों बात करें इससे पहले लद्दाख में कोई भी FM स्टेशन नहीं था। यह भारत लद्दाख का कह सकते हैं पहला जो है इसका क्या होगा या FM स्टेशन होगा। दोस्तों FM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल। उरुंग नौडला सलाहकार लद्दाख ने लेह में पहला अपना टॉप रेडियो लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन ब्रिटेन के एक वैज्ञानिकों ने शुरू किया पहले सुई रहित COVID-19 टीके का परीक्षण। इसमें क्या हुआ विदाउट सुई के ये क्या टीका लगाएगा। अगला हमारा टॉपिक है सरदार पटेल की 71वीं पुण्यतिथि 15 दिसंबर 2021 को मनाई गई। इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1950 में, उनका निधन हो गया था। दोस्तों वह 1947 स्वतंत्रता के भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। दोस्तों हम लोग बात करें 1931 में इन्होंने क्या किया था कांग्रेस सेशन का 46वें सेशन का अध्यक्षता भी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुराग ठाकुर ने किया खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ। दोस्तों बात करें हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है और अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमारे खेल में मंत्री हैं। दोस्तों अगला है व्हाट्सएप भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने लिया भारत के 500 गाँव को गोद। दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गाँव को इसने प्राय के तौर पर एक व्हाट्सएप ने क्या किया है इसको गोद लिया है। यह घोषणा फ्यूल फॉर इंडिया भारत में मेटा वार्षिक कार्यक्रम की दी गई। मेटा जो है हमारे नया नाम बदलकर किसका रखा गया है दोस्तों? फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया है। डिजिटल पेमेंट उत्सव नामक प्रायोजित कार्यक्रम में 15 अक्टूबर 2021 कर्नाटक के क्यातनहल्ली गाँव में शुरू किया जा चुका है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है कि इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ किया समझौता। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों गुड डॉट ने बनाया नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर। अगला हमारा टॉपिक है नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ। इतिहास में पहली बार दोस्तों सूर्य के बीच का भाग इसको बोलते हैं कोरोना,
दोस्तों इसका टेम्परेचर की बात करें, यहाँ लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप है। यह क्या करेगा, 28 अप्रैल 2021 को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना में सतत सफलतापूर्वक प्रेस की उड़ान भरी और सूर्य की सतह पर कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का इसने नमूना और इसका जायजा लिया। अगला टॉपिक दोस्तों, एनटीपीसी ने प्रदान की भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। अगला टॉपिक हमारा जो है दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों इस सेशन को आप अच्छी तरीके से देखिए और आप कुछ डाउट हो तो इसमें आप कमेंट करिए, और दोस्तों इसको जो है आप कमेंट और शेयर भी करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।